कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस ने भारत पे 55 साल शासन किया है। 55 साल तक कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री भारत में थे। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाए। मैं माननीय राहुल गांधी जी से आज कुछ सवाल पूछ रहा हूं और आशा करता हूं कि इन सवालों का जवाब राहुल जी जरूर देंगे। सबसे पहले राहुल जी आप बताइए कि आपके परिवार वालों ने, आपके पूर्वजों ने भारत के संविधान के चित्रों को क्यों हटवाया? भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र था। आपके पूर्वजों ने इन चित्रों को भारत के संविधान से क्यों निकलवा दिया? आखिर पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। फिर आपके पूर्वजों ने, नेहरू जी ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान क्यों नहीं बनने दिया? संविधान में जब चर्चा हो रही थी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। आखिर आपके परिवार के, आपके पूर्वजों ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनने दिया? डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया नेहरू जी ने? देश ये जानना चाहता है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पे खुल के बोलेंगे। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया, जबकि उसमें कुल 15 कांग्रेस की कमेटियां थी, 15 में से 12 ने कहा कि सरदार पटेल को बनना चाहिए। फिर नेहरू जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? आखिर संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ के मिला क्या? किसके कहने पर आर्टिकल 370 जोड़ा था? इस आर्टिकल 370 के चक्कर में हजारों हमारी बहनें विधवा हो गई, कितना आतंकवाद रहा, कश्मीर कितना पीछे चला गया, इतनी अशांति रही, हमारे सैनिक मारे गए, वहां से लोगों का पलायन हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ। यह आर्टिकल 370 क्यों डाला था संविधान में? किसके कहने से डाला था नेहरू जी ने? आपको पता, आपको यह बताना पड़ेगा क्योंकि आप उसी परिवार के हैं। आर्टिकल 35A जोड़ के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे कश्मीर में, उनको 3rd क्लास क्यों बना दिया था? क्या मिला उसको? किसके कहने पे यह काम किया था? पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन में भगवा झंडा यूज हो रहा था और जब भारत का राष्ट्रीय झंडा डिजाइन हो रहा था, तो जो पहला झंडा डिजाइन हुआ था वो भगवा झंडा था, उसमें ओम निशान था, उसका विरोध किया। बाद में भगवा झंडे पे वंदे मातरम लिखा गया, उसका विरोध किया। क्यों? ये तिरंगा ही क्यों आया और भगवा झंडा वंदे मातरम या भगवा झंडा ओम निशान का विरोध क्यों किया था नेहरू जी ने? ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत किया, मैं तो कह रहा हूं क्यों किया, ये इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। प्रियम्बल 6 दिन लंबी चर्चा के बाद डिसाइड हुआ था। 6 दिन लंबी चर्चा हुई थी, तब संविधान की प्रस्तावना डिसाइड हुई थी। 3 बार तो प्रस्ताव पेश हुआ था सेकुलर जोड़ने को संविधान में और तीनों बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था। फिर आपकी इंदिरा जी ने संविधान संशोधन इमरजेंसी में क्यों किया और प्रियम्बल में वो सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था? सही किया या गलत किया, ये आप इसको बताइए, लेकिन बताइए देश को क्यों किया, ये देश को जानने का हक है। भारत का नाम इंडिया भी रखा क्यों नेहरू जी ने? जब भारत आदिकाल से चला आ रहा है, भारतवर्ष ये हमेशा से कहा जा रहा है, राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत था, तो इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में क्यों रखा गया? ये आपको बताना पड़ेगा, क्या सोच थी उनकी। और ये भी बताइए कि क्या इंडिया हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? चलो मान लीजिए आपके पूर्वजों ने गलती कर दिया, आज आप क्या सोचते हैं कि क्या केवल भारत ही नाम होना चाहिए या इंडिया भी रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, इस पे आपको क्लैरिटी देना चाहिए। सही हुआ विभाजन या गलत हुआ विभाजन, ये आपको बताना चाहिए। आखिर आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट शब्द क्यों जोड़ा गया, जिसके कारण भारत में, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है? आपका क्या मानना है? आर्टिकल 25 को बदलना चाहिए, उसमें से प्रोपोगेट शब्द निकालना चाहिए, या धर्म पालन के नाम पे जो धर्मांतरण चल रहा है ये खेल जारी रहना चाहिए? आप क्या मानते हैं कि घुसपैठ बंद होनी चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, या घुसपैठ जो चल रही है ठीक रहना चाहिए? आपका क्या मानना है, एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं,
इनको निकालना चाहिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, या इनको ही नागरिकता दे देनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या सोच? भारत में सड़क, मोहल्ले, गलियां ये विदेशी वहशी दरिंदों के नाम पे चल रही है। आज तक कांग्रेस ने 55 साल के शासन में किसी एक भी वहशी दरिंदे का नाम क्यों नहीं हटाया? और आज आप क्या मानते हैं, ये सड़क, मोहल्ले, गलियों का नाम बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, जो गुलामी के नाम चल रहे हैं? ये जो गुलामी का निशान है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 55 साल में आपकी सरकारों ने इनको मुक्त कराने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? और आज आपकी क्या राय है, इनको जहां पे जिसका कब्जा है उसको वही बरकरार रहना चाहिए या इनको रिस्टोर करना चाहिए? ये जो गुलामी की कुरीतियां चल रही है, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, चार शादी, हलाला, मुता, मिस्यार, ये बंद होनी चाहिए? या आपको लगता है नहीं, जो 1937 का शरीयत एक्ट है वो भी चलना चाहिए और ये कुरीतियां भी चलती रहनी चाहिए? आपका क्या मानना है कि मदरसा और मिशनरी स्कूलों को बंद करके एक भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, जो भारत की प्राचीन वैदिक गुरुकुल व्यवस्था थी वो लागू होनी चाहिए, या ये मदरसा मिशनरी चलते रहे और भारत में नफरत का कारोबार चलता रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कि देश को बताइए। और 55 साल में इसको बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया, ये भी बताइए, क्योंकि आपके परिवार ने 55 साल देश पे राज किया, कांग्रेस का 55 साल राज रहा। अगर 2 साल लाल बहादुर शास्त्री जी का निकाल दीजिए तो 53 साल तो आपके परिवार के लोगों ने भारत पे राज किया। भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में जो नेहरू जी ने एक्ट कानून बनाया, वो किसके दबाव में बनाया? क्यों उन्होंने योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी को बर्बाद करने के लिए 1954 में ड्रग एक्ट बनाया? और आज आप क्या सोचते हैं, क्या यह ड्रग एक्ट बदलना चाहिए और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए एक भारतीय चिकित्सा संहिता लागू होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म मेडिसिन कोड लागू होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यह जो अंग्रेजों का 1860 का इंडियन पिनल कोड था, 55 साल में आपके परिवार के लोगों ने इसको बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? 1861 का जो पुलिस एक्ट है, 55 साल में आपके परिवार के लोगों ने इसको बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? 1872 का एविडेंस एक्ट, ये जो गुलामों अंग्रेजों ने बनाया था, इसको बदलने के लिए आपके परिवार ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? और आज जब ये बदला गया है तो क्या आपको लगता है ये ठीक है या गलत है, इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए? एक बार देश को बताइए, आपको देश जानना चाहता है, क्योंकि आप युवा हैं, अभी आप जो है 10-50 साल क्रॉस हुए हैं, 55 साल के हुए हैं, तो आपको 50 से 55 में है, युवा है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका विचार क्या है इस बारे में? आप ये जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है गुलामी वाला, आप इसको जारी रखना चाहते हैं या इसमें बदलाव करना चाहते हैं? क्या आप गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चलती रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? गुलामी की पुलिस व्यवस्था चलती रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? देश आपको जानना चाहता है। ये जो गुलामी का टैक्स सिस्टम है, ये बदलना चाहिए या चलते रहना चाहिए? भारत में आज की डेट में विदेशी भाषाओं का बोलबाला हो गया, भारतीय भाषाएं धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कि विदेश जो भारतीय भाषा है, इनका प्रचार प्रसार कैसे होगा? जो अंग्रेजों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और भारत की लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया था, उसकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। आपका क्या मानना है, वो लीज वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? और 55 साल में आपके परिवार के लोगों ने जब शासन किया तो किसी भी चर्च की, किसी भी मिशनरी स्कूल का जो 99 साल की लीज पूरी हो गई थी, उस जमीन को वापस क्यों नहीं लिया? यह वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू जी ने क्यों बनाया, किसके दबाव में बनाया? आपका क्या मानना है, वक्फ एक्ट जारी रहना चाहिए या वक्फ एक्ट के पास जो लाखों लाखों एकड़ जमीन है वो वापस लेना चाहिए, वक्फ एक्ट को खत्म करना चाहिए? आपका क्या मानना है इस बारे में? ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया कांग्रेस के समय में 1991 में, जिसके कारण काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला का मुकदमा लगातार लटकता जा रहा है कोर्ट में, ये आपको क्या लगता है, ये वापस होना चाहिए या नहीं वापस होना चाहिए? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है, इस बारे में देश को आप बताइए। ये 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, जिसके कारण माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, और बाद में तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी 2006 में आपकी सरकार ने शुरू कर दिया, यूपीए 1 में। आपका क्या मानना है कि भारत में सबके लिए एक जैसा, जैसे पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी वही चलनी चाहिए, या ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चलना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन अलग चलना चाहिए? और अगर माइनॉरिटी कमीशन चलना चाहिए तो मेजॉरिटी कमीशन क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलनी चाहिए तो मेजॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों नहीं चलनी चाहिए? आपको क्या लगता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद होना चाहिए या माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चलते रहना चाहिए? इस पे आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, देश सुनना चाह रहा है। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिया इंदिरा जी ने?
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू शब्द है, लेकिन वो केवल हिंदुओं के लिए तो नहीं, वो तो सबके लिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को केवल मुस्लिम्स के लिए क्यों बना दिया? जामिया को केवल माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी का क्यों बना दिया, क्यों दर्जा दे दिया? क्या ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चलना चाहिए? यूनिवर्सिटियों में भी विभाजन हो चाहिए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी है, या सारी यूनिवर्सिटी सबके लिए होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? ये जाति भाषा क्षेत्र का जहर कम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इस पे आपकी क्या राय है? ये कैसे होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत? जातिवाद का जहर कैसे कम होगा? भाषावाद का जहर कैसे कम होगा? क्षेत्रवाद का जहर कैसे कम होगा? भारत में आपको क्या मानना है कि अब समय आ गया है कि जस्टिस विद इन ईयर हो? क्योंकि आपने तो न्याय पत्र घोषित किया है, आपके जो मैनिफेस्टो का नाम ही है न्याय पत्र, लेकिन आपके न्याय पत्र में कहीं न्याय नहीं है। लोगों को जल्दी न्याय कैसे मिलेगा कहीं लिखा ही नहीं है। 1 साल के अंदर न्याय कैसे मिलेगा कहीं लिखा ही नहीं है। आपके न्याय पत्र में न पुलिस चार्टर है, न जुडिशियल चार्टर है, न सिटीजन चार्टर है, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है, न इलेक्शन चार्टर है। इसके बिना न्याय हो ही नहीं सकता। आपके न्याय पत्र में करप्शन के खिलाफ कठोर कानून कहीं लिखा ही नहीं है। आपके न्याय पत्र में झूठ बंद हो, झूठी शिकायतें बंद हो, झूठा मुकदमा बंद हो, झूठी गवाही बंद हो, ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये जस्टिस विद इन ईयर होगा कैसे? आपके मैनिफेस्टो का नाम तो न्याय पत्र है, लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिलेगा कैसे? इसके बारे में आप बताइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अश्लीलता रोकने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? इसको आप बताइए। देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है, देश समझना चाहता है। क्योंकि आप चूंकि हर जगह जा रहे हैं और आप लगातार देश हित की बात भी कर रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब भी आप जरूर दीजिए। जो चीन को जमीन दे दिया आपके पूर्वजों ने, वो सही किया कि गलत किया? जो पाकिस्तान को जमीन दे दिया, वो सही किया कि गलत किया? जो म्यांमार को जमीन दे दिया, वो सही किया कि गलत किया? जो लंका को जमीन दे दिया, वो सही किया कि गलत किया? जो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिली थी, उसको उठा के चीन को दे दिया। भारत को ऑफर हुई, चीन को दे दिया यूएन की परमानेंट मेंबरशिप। ये सही किया कि गलत किया? इन सवालों का जवाब आप दीजिए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आखिर राहुल जी देश के बारे में सोचते क्या है। क्या आपका मानना है कि भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, कटमनी, तोलाबाजी के खिलाफ कठोर कानून बने? क्या आपका मानना है कि धर्मांतरण, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने? क्या आपका मानना है कि जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि जो अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद फैल रहा है, इसके लिए कानूनों में बदलाव किया जाए? और अगर हां, तो क्या आपके बारे में इस बारे में आपकी क्या राय है? आशा करता हूं आप इन सवालों का जवाब जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि आप इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहते। आप लगातार रैलियां कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। देश जो जानना चाहता है इन विषयों पे जो देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, उस पर आपकी क्या राय है?